नमस्ते गाइस, वीज वेडनेसडे के 17वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम हर बुधवार को नए एनिमे फैन के लिए एक नया एनिमे रिकमेंड करते हैं, जिससे वो जो नया एनिमे फैन है वो हार्डकोर वीक में बदल जाए। और भाई, आज हम जिस एनिमे की बात करने वाले हैं, शायद हम उसको एनिमे की दुनिया का सबसे अनलकीएस्ट एनिमे भी बोल सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोम 100 की। और ये एनिमे इतना अनलकी क्यों है, मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली जब भी कोई नया एनिमे एयर होता है जिसमें 12 एपिसोड होता है, तो उसको शुरू होने से खत्म होने तक पूरे 2 से ढाई महीने लगते हैं। लेकिन जो ये एनिमे जोम 100, इसका पहला एपिसोड एयर हुआ था 9 जुलाई 2023 को। लेकिन इसका जो आखिरी एपिसोड था, बताओ वो कब एयर हुआ होगा? पूरे 5.5 महीने बाद 25 दिसंबर 2023 को। क्योंकि इस एनिमे के लगभग हर एपिसोड डिले हुए हैं, और यहाँ तक कि जब ये अपने 9वें एपिसोड तक पहुंच गए थे और इन्हें आखिरी के 3 एपिसोड एयर करने थे, तब इन्होंने अपना शो बंद कर दिया। उसके 1 महीने बाद खबर आती है कि ये 1 महीने बाद अपने आखिरी 3 एपिसोड एयर करेगा 25 दिसंबर को। और ये सब कांड हुआ है इन्हीं की एनिमेशन कंपनी बग स्टूडियो की वजह से, क्योंकि बग स्टूडियोज के जो एनिमेटर्स थे उनके पास इनफ टाइम था ही नहीं इस एनिमे को एनिमेट करने के लिए, क्योंकि उनके पास काफी सारे और दूसरे एनिमे के अनरियलिस्टिक डेडलाइन थी। शॉर्ट में समझाऊं तो बग स्टूडियो एक साथ काफी सारे एनिमे को एक साथ एनिमेट कर रहे थे, जिसकी वजह से इनके एनिमेटर्स के पास इनफ टाइम था ही नहीं इस एनिमे को एनिमेट करने के लिए। और ये जो गड़बड़ हुई है, ये सिर्फ बग स्टूडियो के साथ नहीं है, बल्कि दूसरी एनिमेशन कंपनियों के साथ भी अभी ये सब कुछ चल रहा है। और यहाँ तक सिर्फ एनिमेशन कंपनी नहीं, जापान में तो ये प्रॉब्लम एक नॉर्मल प्रॉब्लम बन चुकी है, जहाँ जापान में जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉय को उनके काम के लिए अनरियलिस्टिक डेडलाइन देती है, जिसकी वजह से उन्हें महीनों महीनों एक ही ऑफिस में गुजारना पड़ता है। और भाई, एक सबसे बड़ी आयरनी इस एनिमे के साथ ये हो गई कि ये जो एनिमे जोम 100 ये इसी मुद्दे पे बात करता है। और इससे बड़ी बात तो ये होगी कि जो बग स्टूडियो अपने एनिमेशन में इस समस्या को एक समस्या के रूप में दिखा रहा है, वो खुद भी अपने एम्प्लॉय के साथ वही कर रहा है। लेकिन अभी हम इन सब बातों को साइड में रखते हैं और ये जानते हैं कि आखिर जोम 100 एनिमे की स्टोरी क्या है। तो भाई, एक आकिरा नाम का लड़का होता है जिसकी एक प्राइवेट प्रोडक्शन कंपनी में जॉब लगती है। लेकिन जैसे उसकी जॉब लगती है तो वहाँ पे उसके बॉस उसे अनरियलिस्टिक डेडलाइन देते हैं, और उन सभी डेडलाइन की वजह से आकिरा अपनी सोशल लाइफ से बिल्कुल ही हट जाता है, जहाँ पे वो एक डिप्रेस्ड एम्प्लॉय के रूप में हमें दिखाया जाता है। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे जापान के लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगते हैं और उसकी वो प्राइवेट कंपनी भी बंद हो जाती है। इसके बाद आकिरा निकलता है अपनी सोशल लाइफ जीने, जहाँ पर वो अपने सारे सपने पूरे करना चाहता है, और वो अपनी एक लिस्ट बनाता है जहाँ पे वो 100 सपने अपने ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहता है। और इस सफर में उसके साथ होता है उसके बचपन का दोस्त केंचो, शिजुका, ये नई ये वाली और बीट्रिक्स। ये सब ज़ॉम्बी से लड़ते हुए कैसे अपनी बकेट लिस्ट को पूरा करेंगे, ये पूरा एनीमे इसी इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इस एनीमे की जो सबसे खास चीज है वो है इसकी कॉमेडी। भाई, लगभग हर एपिसोड में हर एक जगह जहाँ पे जोक्स मारेंगे वहाँ आपको हंसी आ जाएगी। इसी के अलावा आकिरा का जो दोस्त है केंचो, भाई इस बंदे को न्यूड होने की अलग ही चुल रहती है। इसके अलावा इसमें जो शिजुका का कैरेक्टर है, भाई बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर, आप हमेशा इसकी ओर अट्रैक्ट रहेंगे। लेकिन इस पूरे एनीमे का सबसे बेहतरीन जो एपिसोड था वो था एपिसोड 8, जहाँ पर बीट्रिक्स की एंट्री होती है। एक बार तो उस एपिसोड को देखकर आप भी सिंप कर जाओगे। लेकिन वो पूरा एपिसोड मैडनेस से भरा हुआ था। वो सुशी के लिए क्या करते हैं और वो गर्म पानी के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन इसी के अलावा ऑल ओवर जो ये पूरा एनीमे जो काफी टाइम पास फील होता है। मतलब जब भी आप बोर हो रहे हो या आपके पास देखने के लिए कुछ नहीं है, तो आप बिंदास जाओ और जोम 100 देखो, आपका पूरा दिन बन जाएगा। इसी के अलावा इस एनीमे की अगर मैं किसी कमी की बात करूं तो इसके आखिरी एपिसोड में, जहां पर थोड़ी सी ओरिजिन स्टोरी दिखाने के चक्कर में और थोड़ा सा ज्ञान देने के चक्कर में ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है। पर्सनली मुझे तो ये एनीमे काफी ज्यादा अच्छा लगा, और इसके आने वाले टाइम पे और भी सीजन्स आने वाले हैं जिसमें हमें और भी मस्ती देखने को मिलेगी। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो इस एनीमे को एक बार जरूर देखना, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप में और हम सभी सिनेमा के दीवाने हैं मिस्टर मैन।